हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज की वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अगर आप आयुष के स्टूडेंट हो, बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस के, तो प्लीज पूरा ध्यान से देखो। बेसिकली कल अगर आपको पता होगा तो कल जो अपना था राउंड 2 का सिलेक्शन लिस्ट आया हुआ था, ठीक है, कैप राउंड 2 का, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट बीएमएस, बीएचएमएस एंड बीयूएमएस का। बट जो सीईटी सेल ने उसको अपने जो ऑफिशियल साइट से उस कैप 2 की जो लिस्ट थी, स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ, उस लिस्ट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो अब उन्होंने ये बताया कि उसमें कुछ टेक्निकल एरर है, इसकी वजह से उन्होंने उसको विड्रॉ किया है। तो जो कैप 2 की जो नई लिस्ट है ना, वो 6 तारीख को आने वाली है। और 6 तारीख को जब नई लिस्ट आएगी तब आपको 7 से लेके 10 तारीख के बीच का समय दिया जाएगा, जो भी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वो ज्वाइन करने के लिए। क्या ये बात आपको क्लियर हुई? तो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर कैप राउंड 2 का वीडियो डाल दो, कट ऑफ का। बेसिकली लिस्ट ही ड्रॉप विड्रॉ कर ली गई है, तो अभी जब आएगा तो उसके बाद में उनके वीडियोस डालूंगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा के रखो, जिससे आपको सारा जो भी कट ऑफ रिलेटेड वीडियो है राउंड 2 का, वो आपको उसका अपडेट मिलता रहे, ठीक है। उसके अलावा मैं आगे यहाँ आपको कैप 2 एंड कैप 3 के जो रूल्स भी है वो भी बता देना चाहता हूँ। अगर आपको कैप 2 में सीट नहीं अलॉट हो रहा है तो आप डायरेक्टली राउंड 3 में जाओगे, मतलब कैप 3 राउंड में जाओगे, जहां आप फिर से चॉइस फिलिंग, फ्रेश चॉइस फिलिंग आपको करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर आपको राउंड 2 में कॉलेज मिल रहा है तो कॉलेज मिलने के बाद यह तो होगा कि आपको आपके पसंद का कॉलेज मिला और आपने जाके वहां डिटेंशन डाल दिया, एडमिशन ले लिया, एक चीज ये होता है। दूसरा, आपको कॉलेज मिला बट सर मुझे वो कॉलेज नहीं चाहिए, मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल सकता है, तो आप क्या करते हो? आप जाते हो कॉलेज में, रिपोर्ट करना है, आपको रिटेंशन फॉर्म नहीं डालना है, और थर्ड में अपग्रेडेशन के लिए जाना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरे को एकदम बकवास कॉलेज लगा, मुझे जाना ही नहीं है। तो इन केस अगर आप कॉलेज नहीं जा रहे हो, रिपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो आप राउंड 3 के से बाहर हो गए हो, ठीक है। तो फिर से आपको रजिस्टर करना पड़ेगा राउंड 3 के लिए। तो अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ है और आप रिपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा राउंड 3 के लिए। या फिर किसी बच्चे को कॉलेज लग गया, उसने रिटेंशन भी डाल दिया, तो आप सीट को रिजाइन भी कर सकते हो। सीट को रिजाइन आप कर सकते हो, 13 तारीख तक का आपके पास समय, आप सीट को रिजाइन कर सकते हो। लेकिन वही है कि आप उसके बाद आपको राउंड 3 में जाने के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आई थिंक तीनों बात क्लियर हो गया आपको, ठीक है। तो अगर आपको नहीं मिला है तो आप डायरेक्ट राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग करोगे। आपको अच्छा कॉलेज मिला है तो आप वहां डिटेंशन जाके डाल दो, आपके पसंद का कॉलेज है, एडमिशन ले लो, खत्म। आपको कॉलेज मिला है तो आप जाके, लेकिन आपको उससे अच्छा मिल सकता है तो आप जाके वहां एडमिशन लो, बट रिटेंशन फॉर्म मत डालो, अपग्रेडेशन के लिए जाओ। ये तीसरा वो है। चौथा क्या है कि आपको कॉलेज मिला बट एकदम बकवास कॉलेज है, आपको कॉलेज चाहिए ही नहीं और आप गए नहीं, तो आपको राउंड 3 के लिए फिर से रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और पांचवा सिनेरियो क्या है कि आपको कॉलेज लगा, आपने स्टेटस रिटेंशन डाला, बट आपको मन नहीं कर रहा है कॉलेज लेने का, तो आप जाके अपना एडमिशन कैंसिल कर सकते हो 13 तारीख तक, और फिर से राउंड 3 के लिए आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। आई थिंक क्लियर है क्या ये? ठीक है। अब जो टेंटेटिव शेड्यूल है राउंड 3 का, मैंने आपको क्लियर कट पहले भी बताया कि जो कैप राउंड 3 का जो फ्रेश रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अब तक रजिस्टर नहीं किया वो भी रजिस्टर कर सकते हैं, और उसके ऊपर जो मैंने सिनेरियोज बताए वो भी यहाँ रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आपका उसका एक जनरल लिस्ट बनेगा, जिन्होंने रजिस्टर किया है 18 तारीख को कंबाइंड मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद सीट मैट्रिक्स आएगा 18 तारीख को राउंड 3 का, और उसके बाद आप फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो 19 से लेके 21 तक का। और जो उसका डिक्लेरेशन है थर्ड कैप राउंड का, वो 23 तारीख को होगा। आई थिंक ये बात आपको पूरा पूरा क्लियर कट है। अब याद रखो, राउंड 3 में भी अगर आपको कॉलेज नहीं मिला, आपको तीनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला, 1 2 3, तो ही आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड में जा सकते हो, ठीक है। क्या ये बात क्लियर हुई? दूसरा, अगर आपको राउंड 3 में कॉलेज मिला और आपने रिपोर्ट नहीं किया तो आप काउंसलिंग से बाहर हो, ठीक है, आप काउंसलिंग से बाहर हो। और तीसरा, अगर आपको कॉलेज अलॉट हुआ, आपने एडमिशन ले लिया, ठीक है, बट आपको नहीं चाहिए कि मतलब सर मेरे को वो कॉलेज नहीं चाहिए, तो आप 28 तारीख के पहले पहले जाके अपने सीट को रिजाइन कर सकते हो। लेकिन ये मत समझो कि आप स्ट्रे में जा सकते हो। स्ट्रे में सिर्फ वही जा सकता है जिसको राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 तीनों में कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। आई थिंक ये सब आपको क्लियर है, ठीक है। देखो यहाँ इन्होंने सारा रूल्स लिख के रखा है, ठीक है। तो ये याद रखो आप, और चैनल से कनेक्टेड रहो। आपको जो कट ऑफ का वीडियो है, कल जैसे ही सिलेक्शन लिस्ट आएगा
उसके बाद वो भी मैं बना दूंगा। ठीक है, थैंक यू।